Dear student, as we have discussed about the patterns of data, sources of data, data ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह हम उसको करेंगे, किस तरह डेटे पे ऑपरेशंस अप्लाई करके डेटे को ऑब्जेक्टिवफुल बनाएंगे। तो उसमें जब भी आपने डेटा मैनेजमेंट करना होगा, तो उसमें 2-3 चीज़ें आपने अपने अगेन माइंड में नंबर 1 जो पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, यू हैव टू वेरीफाई वेदर यू आर यूजिंग नॉमिनल और रियल वेरिएबल, यू आर ट्रांसफॉर्मिंग द डेटा इन रुपीज़ और डॉलर, लेकिन उसमें एक सिमेट्री होनी चाहिए। इस टाइप का हो कि आप डेटे को एनालाइज़ कर सकें। नेक्स्ट थिंग इज़ कि आप जिस वक़्त डेटे को ट्रांसफ़ॉर्म करेंगे, एक एक्सेल की एक फ़ाइल एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो आपके पास जिस वक़्त 1444 वेरिएबल्स होंगे, उनमें से आपने अपना एक रेलेवेंट वेरिएबल उठाया, तो जब वहाँ पे पेस्ट कर लेंगे 5 मिनट के बाद आपके माइंड में नहीं रहेगा कि ये वेरिएबल कौन-सा था। ये हमने लाइक इफ़ यू आर कलेक्टिंग द डेटा ऑन जीडीपी, तो वहाँ पे लिखा होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ 2010, ऑन द बेसिस ऑफ 2005, या साथ लिखा होगा कि दिस डेटा इज इन एलसीयू मीन लोकल करेंसी यूनिट इन रुपीस, या लिखा होगा इन यूएस डॉलर्स। तो आपने कॉपी पेस्ट कर दिया, दूसरी सीरीज भी ली, आपके पास 10 सीरीज का एक कंप्लीट डेटा सेट बन गया। अब 10 मिनट के बाद आपको नहीं आइडिया होगा कि आपने जीडीपी जो ली ये नॉमिनल है या ये रियल है। आपको नहीं आइडिया होगा कि मैंने जो डेटा कलेक्ट किया है ये मेल पे क्या इन्फॉर्मेशन है या फीमेल की इन्फॉर्मेशन है। आपको ये नहीं आइडिया होगा कि ये रूरल की है या अर्बन की है। आपने डेटे को थोड़ा सा वो आपने नाम लाइक इफ़ यू आर गोइंग टू लाइक कलेक्ट द डेटा ऑन जीडीपी, तो आप सिंपल लिख सकते हैं, उसकी सीरीज का टाइटल दे सकते हैं जीडीपी, आगे अंडरस्कोर एमएल अंडरस्कोर डॉलर साइन। इट मीन्स दिस डेटा इज ऑन जीडीपी एंड दिस डेटा इज इन मिलियंस एंड द करेंसी इज डॉलर। इसी तरह आप जिस वक्त उसको रियल में कन्वर्ट करते हैं, तो आप लिख देंगे आर जी डी पी अंडरस्कोर मिलियन अंडरस्कोर डॉलर। इट मीन्स दिस सीरीज इज रियल जी डी पी एंड डेटा इज द यूनिट इज इन मिलियंस एंड द करेंसी इज डॉलर। तो इस तरह आप जो जो उसको ट्रांसफॉर्म करें, आप उसका टाइटल देते जाएंगे। सेम इज द केस ऑफ रेमिटेंसेस। आपने रेमिटेंस पे डेटा कलेक्ट किया, आपने नंबर्स उठा लिए, आपने सबसे पहले उसको मिलियन में कन्वर्ट करना है। जब मिलियन में कन्वर्ट कर लिया, तो मिलियन में कन्वर्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है कि वो है क्या, वो डॉलर में है या रुपीज़ में। तो आपने लिखना है रेमिटेंस REM अंडरस्कोर डॉलर अंडरस्कोर ML के मिलियन। आप जो ही उसको रियल बनाएंगे तो आपने RMET लिख देना है, ताकि उसी वक्त आपको पता है आपने इस पर कौन सा ऑपरेशन अप्लाई किया है और इस वक्त करंट इसकी सिचुएशन क्या है, ये किस करेंसी में। फिर आप एनालिसिस करेंगे क्या सारे वेरिएबल जो हैं लाइक यू हैव FDI, you have remittance, you have data on imports, you have data on exports, you have data on per capita income, you have data on GDP, सारा डेटा है। अब आपने इंश्योर करना है क्या सारे डॉलर्स में है। इफ ऑल द वेरिएबल्स आर इन डॉलर एंड इन रियल फॉर्म, देन इट्स ओके। लेकिन अगर उसमें कुछ लाइक FDI इज इन रुपीज, रेमिटेंस इज इन रुपीज, GDP इन डॉलर, पर कैपिटा इनकम इज इन डॉलर, एक्सपोर्ट इज इन डॉलर, इंपोर्ट इज इन लाइक रुपीज, तो आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। आपने उसमें एक सबसे पहले सिमिट्री लेके आनी होगी। इसलिए जो ही कोई ऑपरेशन उस पर अप्लाई करें, आप उसके टाइटल को चेंज कर देंगे। नॉमिनल को एज इट इज रख दें, जो ही रियल में कन्वर्ट करेंगे साथ R लिख दें। डॉलर में है तो आगे डॉलर की साइन कर दे, रुपीज में है तो RS उसके आगे लिख दे। अगर वो परसेंटेज में है तो आगे परसेंटेज की साइन लिखें। अब परसेंटेज है तो किसकी परसेंटेज है, वेदर दिस इज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, दिस इज परसेंटेज ऑफ योर एक्सपोर्ट, दिस इज परसेंटेज ऑफ योर GDP, दिस इज परसेंटेज ऑफ योर GNI, है किस चीज़ की। यू हैव टू स्पेसिफाई। अगर आप स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो आप डेटे को हैंडलिंग में और उसके रिजल्ट्स में उसकी रिलायबिलिटी को आप मिस करेंगे। तो इसलिए इन चीज़ों को आप अगर माइंड में रखेंगे तो आपका डेटा अकॉर्डिंग टू थ्योरी होगा, आपके रिजल्ट अकॉर्डिंग टू थ्योरी आएंगे, आपके रिजल्ट सिग्निफिकेंट आएंगे, उनमें इनसिग्निफिकेंस के चांसेस बहुत कम होंगे और वो ऑथेंटिक पॉलिसी मेकिंग में आपको हेल्प करेगा।